पाकिस्तान वापस आ जाएंगे। आगे जो है वो शेर पटवारियों को जो है वो बिरयानी और वही सारे सिलसिले शुरू हो जाएंगे। लेकिन अब वो वक्त नहीं रहा मियाँ साहब, अब एक कौम बदल चुकी है। अब आप लोग जो है ना, आप लोग अपना बोरिया बिस्तरा समेटे, आपको पक्का पक्का लंदन भेजेंगे। आखिरी महीने है और इन लोगों को भी इसका अंदाजा है कसम से। अगर इनको ये पता हो ना कि हम लोग की हुकूमत आ जानी है तो ये दिन से रात ना चढ़ने दे और इलेक्शन की कॉल दे दें। ये लोग इलेक्शन से इसलिए भाग रहे हैं, इनको अपनी मौत नजर आ रही है। इलेक्शन जब भी हो, चाहे महीने को हो चाहे 12 महीने को हो, इंशाल्लाह उसमें जीत यकीनी है तहरीक इंसाफ की, इंशाल्लाह। और नवाज शरीफ साहब, वो उनको पता है वो क्या है जी, वो मेरे वो प्लेटलेट्स गिर गए हैं। आजकल को बताए ना अपना उनके प्लेटलेट्स का क्या हिसाब किताब है। जैसे ही इलाज हाजगर होंगे प्लेटलेट्स उनके ठीक हो जाएंगे। कुर्बानियाँ दी हैं। नवाज शरीफ भी पहले जेल में गुजार के गए हैं जब मुशर्रफ ने इक़्तिदार संभाला था। उसके बाद इसको जरदारी को देखें, वो भी तकरीबन 8-9 साल उन्होंने जेल में गुजारे हैं। अच्छा जी, नवाज शरीफ साहब की तो दास्तानें हैं, सुनाई जाती हैं कि किस तरह अटक किले में वो रोने लग गए थे और उन्होंने जो है वो शुरू में बड़ा वो कहा जी हम डिक्टेटर का मुकाबला करेंगे, लेकिन सबसे पहले दुम दबा के वही भागे थे। ये चौधरियों को जिनको आज ये बातें करते हैं, चौधरी शजात और चौधरी परवेज लाई वगैरह, कि इन्होंने हमारे साथ दगा किया, इनको इनके हाल के ऊपर छोड़ के अपनी सारी पार्टी को लावारिस छोड़ के लंदन भाग गए। जब भी मुश्किल वक्त आता है, कड़ा वक्त आता है, तो वहाँ पर पीछे की इनको यासत आने लग जाती है। जब गवर्नमेंट में होते हैं मज़े होते हैं, इक़्तिदार नज़र आता है, तब सारी फैमिली एक एक करके वापस आ जाती है। अब जो है वो सलमान शहबाज को भी याद आ गया कि मेरा वतन प्यारा वतन पाकिस्तान है। अदालत बुलाती है, जब ऑपोजिशन में होते हैं अदालत बुलाती है तो कहते हैं जी कि हम जो है वो पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं, हम 6 महीने से पाकिस्तान से बाहर हैं, तो हमारे ऊपर पाकिस्तान के कानून का इतलाक नहीं होता। लेकिन जैसे ही हुकूमत आती है, हालात साजगर होते हैं, तो तब इन्हें याद आ जाता है जी हमारा प्यारा वतन तो पाकिस्तान है, हम जाएंगे मुकदमात का सामना करेंगे। पता है हम लोग का अदलिया का निज़ाम हम लोग का इतना नाकस है, इतना कॉम्प्रोमाइज है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। जो गवर्नमेंट जिस तरह चलाएगी उसको उसी तरह से चलेंगे। यही सलमान शहबाज साहब पिछले 4 साल से आकर अपने मुकदमात का सामना क्यों नहीं कर रहे? 16 अरब रुपया कहाँ से आ गया इनके अकाउंट्स में? मनी लॉन्ड्रिंग करके इन्होंने जो है वो अपने असासे बनाए हैं और अब आ गए हैं उसका जवाब देने अपनी हुकूमत में। यानी FIA जो कि वाले साहब के मातहत अदारा है, उसको जो है वो सलमान शहबाज साहब आके अब जो है वो जवाब देंगे। व्हाट इज़ दिस बुलशिट? ये तो जो है वो एक भोंडा मजाक है कौम के साथ, ठीक है? तो हम लोग जी इनका मुहासबा करेंगे जिस तरह से आप देखें ना, फ़र्क देखें लीडर में और इनमें क्या फ़र्क है। हम लोगों के खान को गोलियां लगी, इलाज करवाने बैरून मुल्क नहीं गए, यहीं पर है। उस शख्स ने कह दिया कि मेरा जीना मरना पाकिस्तान में है। और नवाज शरीफ साहब, वो उनको पता है वो क्या है जी, वो मेरे वो प्लेटलेट्स गिर गए हैं। आजकल को बताए ना अपना उनके प्लेटलेट्स का क्या हिसाब किताब है। जैसे ही इलाज हाजगर होंगे प्लेटलेट्स उनके ठीक हो जाएंगे, पाकिस्तान वापस आ जाएंगे। आगे जो है वो शेर पटवारियों को जो है वो बिरयानी और वही सारे सिलसिले शुरू हो जाएंगे। लेकिन अब वो वक्त नहीं रहा मियाँ साहब, अब एक कौम बदल चुकी है। अब आप लोग जो है ना, आप लोग अपना बोरिया बिस्तरा समेटे, आपको पक्का पक्का लंदन भेजेंगे। इस बार वापसी का टिकट नहीं कटेगा। आप आखिरी कील आप लोगों के तबूत में ये यूथ ठोकेगी इंशाल्लाह। ये जो आपके 2-3 महीने रह गए हैं ना, ये आखिरी महीने हैं और इन लोगों को भी इसका अंदाजा है कसम से। अगर इनको ये पता हो ना कि हम लोग की हुकूमत आ जानी है तो ये दिन से रात ना चढ़ने दे और इलेक्शन की कॉल दे दें। ये लोग इलेक्शन से इसलिए भाग रहे हैं, इनको अपनी मौत नजर आ रही है। इलेक्शन जब भी हो, चाहे महीने को हो चाहे 12 महीने को हो, इंशाल्लाह उसमें जीत यकीनी है तहरीक इंसाफ की, इंशाल्लाह। जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान।